जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। जय गुरु जी। मानसी जी कैसे हो? जय गुरु जी। शालू बाबा जी कैसे हो आप? पूनम जी जय गुरु जी। ज्योति कपूर जी जय गुरु जी। सो थोड़ा सा वेट कर ले एक बारी। जय गुरु जी। जतिन, प्रीति जी जय गुरु जी। मंजू जी, वीनू शर्मा जी, दीपक पंचाल, सरिता जी, सभी को जय गुरु जी। और थोड़ा सा लिटिल बिट वेट कर लेते हैं, एक बारी सारे आ जाएं। सो फिर हम स्टार्ट करेंगे। जय गुरु जी। अलका गुप्ता जी कैसे हो? अलका आंटी बड़े दिन हो गए, आपने सत्संग नहीं सुनाया, तो कल अपनी सत्संग की सेवा करो। थैंक यू सो मच। सबको खुश रहना चाहिए, बिल्कुल हंसते खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, तो इससे बड़ी तो खुशी कोई नहीं हो सकती। हाँ मैं ठीक हूँ जी, आप बताओ। जय गुरु जी। ज्योति जी जय गुरु जी। रविंद्रवीर जी किदा ठीक हो तुसी? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਕਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋਨੂ संजय यादव जी जय गुरु जी। डिम्पल अरोड़ा जी, सिमरन सचदेवा जय गुरु जी। पूजा राज जी, पूजा सैनी जी। सो साथ के साथ जब तक सब लोग जुड़ रहे हैं, आप सब लोग अपनी अपनी सत्संग शेयरिंग की सेवा कर लीजिए। नमस्ते नेहा जी कैसे हो? एंड शालू चारू कपूर जी, आपका कल मैसेज बाद में देखा मैंने कि आपके हस्बैंड का बर्थडे है। सो अंकल को बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। गुरु जी ब्लेस यू अंकल, और कंग्रेचुलेशंस आंटी। जय गुरु जी। अनुज जी जय माता दी। थैंक यू सो मच पूजा। वैसे मुझे आज ना सच्ची सच्ची एक बात बताना, आप लोगों में से ऐसे कितने हैं जो सिर्फ मुझे खुश करने के लिए कह देते हैं कि हम आपकी वेट कर रहे थे, आपको मिस कर रहे थे, आपको सुनना अच्छा लगता है? सच्ची बताना आज, क्योंकि हम गुरुजी वाले हैं, तो मेरे को लगता है गुरुजी वालों को कभी झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। सो आज तो अच्छा, ये अलका गुप्ता दूसरे हैं। ओके ओके, आई एम रियली वेरी सॉरी। पर हो सकता है गुरुजी महाराज की इच्छा हो आपके लिए कि आप सत्संग शेयर करो। सो जय गुरु जी। जय गुरु जी। कमला दीदी कैसे हो? सभी को जय गुरु जी। चलो फटाफट से बताओ मेरे को, झूठ नहीं बोलना। ये देख रहे हो, ये गुरु जी बैठे हैं और सब सुन रहे हैं। जो झूठ बोलेगा पिटाई लगेगी। आपको कंफ्यूजन हुआ है कुछ सोनिया जी? कोई बात नहीं, अच्छा कंफ्यूजन है ना। आरती महेंद्रू देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है आरती कपूर महेंद्रू आ गई। जय गुरु जी। मधु अग्रवाल जी जय गुरु जी। कैसे हो आप सब लोग? रजनी जी जय गुरु जी। सो बिल्कुल राइट नेहा। आखिर ऐसा क्या लिखा है नेहा ने, मैं भी तो सुनूं। आंटी आपकी आदत पड़ गया। हाँ, थैंक यू सो मच। पर आदत तो बहुत बुरी होती है। आदत तो किसी भी चीज की पड़नी बड़ी गंदी होती है ना? ये तो अच्छी चीज नहीं होती। वो कहते ना, एक गाना मैंने सुना था, वो मुझे तो तेरी लत लग गई, जमाना कहे लत ये गलत लग गई, मुझे तो तेरी लत लत लत। सो लत और आदत एक ही बात होती है, वो गलत बात है। प्यार होना चाहिए मन से, एक कनेक्शन होना चाहिए कि अपने भाई बहनों के लिए वो फील होनी चाहिए, वो प्यार होना चाहिए, दिल से एक अटैचमेंट होना चाहिए कि हम उस खुशी में, उस प्यार में याद करें। सो गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। एंड चलो, वैसे ये भी एक अच्छी चीज है। और क्या लिख रहे हो आंटी जी? यूट्यूब पे आपका नंबर नहीं मिला। और कोई गल नहीं जी, चलो मैं बता देती हूँ, 9599048900। ठीक है आंटी। आई वॉज लाइट ऑफ डिविनिटी बुक, आई वॉन्ट लाइट ऑफ डिविनिटी बुक। अब आंटी वो तो मंदिर खुलेगा तो मंदिर से मिल सकती है। आप जनरल बात बताते हो, बहुत
एग्जाम्पल्स देते हो, आपका सत्संग अलग लगता है। सब अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, बट उनसे क्या सीखा वो नहीं, आप वो सब बताते एंड समझाते हो। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। वो कहते हैं गुरुजी का परिवार इतना बड़ा परिवार है, एंड गुरुजी से जुड़कर अगर हमने कुछ सीखा और उसके बाद हमारी लाइफ में चेंजेस क्या आए, वो ज़्यादा बेटर है। ये आंटी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, एंड आई थिंक वहां तो शायद मैंने नंबर डाला भी ना हो, यहाँ नंबर जरूर डाला हुआ है ब्लेसिंग्स पेज पे। और बिल्कुल अगर पीडीएफ फाइल चाहिए तो मैं अरेंज कर सकती हूँ। और आई थिंक ये बहुत, आई थिंक पूजा ने भी बोला ना, नेहा ने, तो नेहा भी सेंड कर देगी, है ना। सो पीडीएफ फाइल लीजिए, वैसे भी फोन की आदत पड़ चुकी है, फोन में देखते देखते। अच्छा मैं बताती हूँ आज, सबसे पहले सत्संग शेयर की सेवा करना। सोनिया आंटी मैं कभी झूठ नहीं बोलती, आप हमेशा सब कुछ क्लियर कहते हो, अच्छा या बुरा। ये हैबिट मुझे आपकी अच्छी लगती है। ओ थैंक यू सो मच। इतनी जल्दी याद नहीं हुआ आपका नंबर। ओके प्लीज राइट रिप्लाई, लाइट ऑफ डिविनिटी बुक कैसे मिल सकती है? आंटी बताया ना, पीडीएफ फाइल दे देंगे, अदरवाइज तो फिर मंदिर से ही मिल सकती है, आपके माध्यम से गुरुजी आंसर देते हैं। ओ थैंक यू सो मच। अच्छी है आदत गुरुजी के सत्संग की आदत, आपसे सुनना और भी अच्छा लगता है। ओ थैंक यू सो मच। क्या बात है धनवी, मेरी तो फटे हुए बात जैसी आवाज है, आपको मेरी आवाज अच्छी लगती है। तो मुझे बचपन के दिन याद आ रहे हैं। हमारे एक नेबर में एक छोटी सी शॉप खोल के एक शॉपकीपर था, ज्वेलर जिसको बोलते हैं। तो उनकी चांदी की वो होती थी, और हम जब छोटे छोटे होते थे ना, तो नोज पिन और जो बालियां, स्कूल जाना होता था तो चांदी की पहनते थे बेसिकली। और मैं जब भी उसके पास जाती थी ना, तो मैं हमेशा उसको बोलती थी कि तेरी बहुत बड़ी दुकान खुले, बहुत अच्छा हो एंड ऑल दैट। सो वो भी मुझे कई बार ऐसे बोलता, तो मैं सोचती थी कि ये ना अपने कस्टमर बनाने के लिए ऐसे बोलता है। तो मुझे आज उसकी याद आ गई, वो हमेशा बोलता था कि आपको पता है आप मेरे इंस्पिरेशन। और अभी थोड़े दिन पहले मैं उसकी शॉप पे गई, और उसका बेटा अब उस उम्र में आ गया जिस उम्र का वो था। तो तभी भी उसने यही चीज बोली कि ये आंटी है, और तेरा नाम भी इन्होंने रखा था, और ऐसे ऐसे। और मुझे इनका बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, तो मैं हंसती हूँ। तो आज आपने बोला है कि आवाज अच्छी है, तो मेरे को ये लग रहा है मेरी आवाज तो फटी रहती है, अगर वो अच्छी है तो फिर पता नहीं क्या होएगा। अच्छी आवाज है आपकी, जय गुरु जी। थैंक यू प्रदीप जी। बाकी ये आप लोगों का प्यार है। आई ऑल्सो वॉन्ट प्लीज, बिल्कुल बिल्कुल जी। सबको जो लाइट ऑफ डिविनिटी या जितनी भी बुक्स है उनकी पीडीएफ फाइल मैं ब्लेसिंग्स पेज पे डाल दूंगी, आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, सभी को मिलेगी, डोंट वरी अबाउट दैट। सो कृतिका दुगल जी, जय गुरु जी। और आप या फिर आप लोग अपनी अपनी ईमेल आईडी ब्लेसिंग्स पेज के ऊपर डाल दीजिए हमको, तो वहां सेंड कर देंगे। और नेहा इज ऑल्सो रेडी टू डू दिस सेवा। सो नेहा कोशिश किया कर राजे, जब ये लाइव सेशन हो रहा होता है तो वो पीडीएफ फाइल यहाँ पर लिंक में भेज दो, ताकि जिनको भी चाहिए वो ले सके। अभिलाषा जी, गुरु जी ब्लेस यू ऑलवेज, थैंक यू सो मच। रोमा जी, अच्छा तो अभी क्या करते हैं कि हम एक छोटी सी, मतलब क्योंकि देखो मैं तो यहाँ आती आप लोगों के लिए हूँ। मैं देखो किसी ने रिक्वेस्ट भेजी है, कौन आना चाह रहा है भी हमारे साथ लाइव? रोमा आलू वालिया, आप लाइव हमारे को ज्वाइन करना चाहते हो यहाँ पर? मतलब डू यू वांट टू शेयर योर सत्संग और एनीथिंग एज यू वांट टू से, तो बता दो, फिर उसके बाद में देखते हैं। तो मैं एक दिल की बात बताती हूँ। मुझे ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मेरे को बड़ा अच्छा भी लगता है, क्योंकि ना वो कहते हैं कि जब मैं आप लोगों से बात कर रही होती हूँ और ऑल ऑफ सडन आपके टॉपिक्स होते हैं कई बार, और बीच में मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो मैं देखती हूँ कि गुरुजी आपके पास बैठ करके और आपसे जुड़ करके मैंने एक्चुअली सीखा क्या। तो कहीं ना मेरे को भी ये लगता है कि शायद गुरुजी मेरा टेस्ट ले रहे होते हैं कि अब मैं रिप्लाई क्या करूंगी, और वो रिप्लाई अच्छा होएगा नहीं होएगा, किसी के लिए वो मीनिंगफुल है या नहीं है।
सो तो है ना जी, जय गुरु जी। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं अगर आप लोगों को वो सेटिस्फेक्शन मिले। सो आई मैं एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ, ये उन आंटी के लिए है जो जिन्होंने मैसेज डाला और वो बहुत लो फील कर रहे थे। एंड वो कहते हैं ना कि एक तो कल भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, और मैं हमेशा से बोलती हूँ कि जो आप लोग के क्वेश्चंस होते हैं कि लाइक मतलब हम हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहें, और हम हमेशा खुश कैसे रह सकते हैं। और यू नो कई बार ये होता है कि जिंदगी में आगे कैसे बढ़ा जाए। एंड कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं कि खुद से प्यार कैसे करें, राइट। सो अपने आप से प्यार करना, मैं हमेशा से कहती हूँ कि सबसे ज्यादा आप अपने आप से प्यार करना सीखे, क्योंकि यदि आप अपने आप से प्यार करोगे, आप खुश रहोगे ना, तो आप औरों को भी खुश रख सकते हो। और वो खुश रहने और खुश रखने के लिए बेसिकली कोई बहुत बड़ा फंडा नहीं है, बहुत कुछ नहीं करना पड़ता। वीना चड्डा, काश ये वीना चड्डा मेरी मंडे की सेवादार आंटी हो। मतलब सीरियसली लंबा टिक्का लगाती है, उसकी स्माइलिंग, उसका वो फेस स्माइल करता हुआ बड़ा याद आता है। गुरुजी कब ब्लेस करोगे, कब हम लोग मंदिर वापस अपनी सेवा पे जाएंगे। सो संगत 8 महीने हो गए गुरुजी से मिले हुए, और अब बेशक मंदिर खुल भी गया, लेकिन एक कहते हैं ना कि वो भाव है, जाना तो बिना ई कार्ड बनवाए है, मतलब ई पास के। उन कब बुलाना है कब नहीं बुलाना, ये गुरुजी के ऊपर डिपेंड करता है। और जय गुरु जी। इंदु तुली जी, सभी लोग सत्संग को शेयर करने की सेवा कीजिए, क्योंकि जब कोई संगत कोई क्वेश्चन पूछती है ना, तो उसका एक सिंपल सा मतलब होता है कि वो चीजें, और ये सही मायने में मैं भी अपने लिए महसूस करती हूँ कि बहुत सारी चीजें लाइक ऐसी होती है कि हम लोग जो है ना अपने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, और ये बहुत बड़ी अच्छी चीज भी है। और पता नहीं किसके माध्यम से गुरुजी किसको आंसर दे रहे होते हैं। सो ये स्टोरी है मतलब एक गांव में रहने वाले एक गरीब से व्यक्ति की, जो कि डेली अपने गांव के पास एक पहाड़ के ऊपर जाता था और जा करके बैठ जाता था। नंबर दूं, किसको नंबर दूं? आप वीना चड्ढा, आप मेरी वीना चड्ढा हो क्या? अगर हो तो मेरे को बताओ, फिर इसके बाद बताती हूँ आपका नंबर। तो क्योंकि भूल गए हो क्या, व्हाट्सएप पे बात तो होती है, काश आप वही हो। तो मैं दिल की बात बताती हूँ कि ये बिल्कुल जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है कि सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखना चाहिए। तो ऐसे ही वो जो गरीब सा व्यक्ति था ना, वो एक बार की बात है, वो जैसे उसका डेली रूटीन था, रूटीन प्रैक्टिस थी कि उसने जाना ही है पहाड़ के ऊपर। एंड पहाड़ के ऊपर बैठना है आराम से, ऐसे एकदम रिलैक्स करते हुए। तो वो रिलैक्स करते हुए क्या होता था कि एक बार की बात है, उसका जो बेटा है वो उसके साथ जिद करता है कि मुझे भी पहाड़ पे आपके साथ जाना है। और एक पिता तो आप समझ ही सकते हो ना, वो मना करता है कि तू इतना छोटा है, तू क्या करेगा, छोटा सा रास्ता है, कैसे चढ़ेगा पहाड़ पे, मत चढ़, तू यहीं रह, आराम से रह, कोई जरूरत नहीं है, वहां कोई खेलने की जगह भी नहीं है, छोटी सी पगडंडी है जिसके ऊपर चलते हुए मैं डेली जाता हूँ। तो वो जिद करने लगता है कि नहीं पापा, मेरे को भी आपके साथ जाना ही है। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे माँ बाप से जिद करते हैं और माँ बाप उनकी बातों को रोक नहीं पाते। उनका यू नो मेरे को भी ऐसा लगता है कि हम अपने बच्चों की बातों को टाल नहीं सकते, टाल नहीं पाते एक्चुअली में। सो वो उसको ना अपने साथ लेकर के जाता है, और जब उसको अपने साथ लेकर के जाता है तो क्या होता है पता है, वो छोटे से रास्ते के ऊपर से चल रहा होता है, और वहां रास्ते में चलते चलते अचानक से एक बहुत बड़ा पत्थर आता है, जैसे पहाड़ पे होता है। और जो वो व्यक्ति होता है, क्योंकि वो तो डेली आ रहा होता है, उसको पता होता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा पत्थर है, तो वो तो उसको बचा करके आराम से निकल जाता है। लेकिन उसके बेटे को कुछ पता नहीं होता, और बेटे को पता ना होने की वजह से क्या होता है कि वो अचानक से उसको ऐसे पत्थर से ठोकर लगती है, और चोट लग गई, ऐसे आवाज उसकी निकलती है।
पिता बड़ा दुखी होता है कि मेरे बेटे को चोट लग गई है, अब क्या करे। तो उसको जब चोट निकलती लगती है और वो आ करके आवाज निकालता है, तो क्योंकि पहाड़ों की वादियों के अंदर आपको पता है ना, अगर हम कुछ भी बोलते हैं तो आवाजें गूंजती हैं, क्योंकि नीचे खाई होती है और सारा एटमोस्फेयर ऐसा होता है। तो वो वहां पर बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है और उसको लगता है कि कोई उसका मजाक उड़ा रहा है। तो जैसे ही उसको ये लगता है ना कि कोई इसका मजाक उड़ा रहा है, तो वो बेटा जो बच्चा होता है उसको पता नहीं होता, तो वो कि ये तो ऐसे होता है, पहाड़ों की आवाज है। तो वो कहता है तुम पागल हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम मेरा मजाक उड़ाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो आवाज आती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो कहता है तुम मुझे मिलो, मैं तुम्हें मारूंगा। वो भी बोलता है, आवाज गूंजती है जैसे इको साउंड होती है, ऐसे ही वो अपनी आवाज उसको सुनाई देती है कि तुम मिलो मुझे, तुम आओ यहाँ पर, मैं तुम्हें मारूंगा। तो सारी चीजें वो जो जो बोलता है वो रिपीट आती रहती है। तो कहता है कि तुम एक बहुत बेकार इंसान हो, तो बोलता है तुम बहुत बेकार इंसान हो। सो ऐसी ऐसी आवाजें जो जो वो बोल रहा होता है, वो पहाड़ों की वादियों से मतलब टकरा करके आवाजें वापिस आती हैं। एंड वापिस आती है आवाजें, तो उसके बाद क्या होता है, क्या होता है बताओ। जब वो लड़का थोड़ा होपलेस हो जाता है कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और आज मैं आपको इन चीजों से रिलेटेड कुछ सत्संग भी शेयर करूंगी, लेकिन मेरे को दिखाई दे रहा है कि मेरे पास मैसेज आ जाता है जब सत्संग शेयर होता है, तो आप लोगों ने सत्संग शेयर करने की सेवा नहीं करी। अगर मैं भी ऐसे रिलैक्स माइंड से घर पे बैठा करूं कि यार तुम भी तो सेवा नहीं करते, तो मैं क्यों करूं, तो फिर अच्छा है ना, मिलने का मौका भी नहीं मिलेगा एक दूसरे के साथ में। फिर याद ही करते रहना कि कोई सोनिया आंटी थी, है ना। क्योंकि पता नहीं होता कौन सा सत्संग और कौन सी चीज किसके लिए बहुत जरूरी होती है। सो अपनी सेवा को करते रहिए, क्योंकि आजकल का टाइम वो टाइम है जिसके अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी स्प्रेड हो रखी है। कोरोना बहुत हद तक बढ़ता चला जा रहा है। एंड गुरुजी नोज एवरीथिंग, क्या होगा क्या नहीं होगा। और अभी तो हमने बस भी बुक कर लिया है कल जाने के लिए वृंदावन, लेकिन अभी पता चल रहा है कि चेक पोस्ट बने हुए हैं एंड सबके कोरोना टेस्ट भी हो रहे हैं। सो थोड़ा सा माइंड अपसेट भी है कि इतनी सारी आंटियों को हम लेकर जा रहे हैं, तो इन बिटवीन कैसे पता चल गया, और बाई चांस कोई वहां पे टेस्टिंग के दौरान ऐसा कुछ निकला तो आंटियों को कैसे रखेंगे। तो गुरु जी नोज एवरीथिंग, तो चलो पता चलेगा सुबह क्या होता है। और ये सच्चाई है कि अपना अपना ध्यान रखिए। और मैं जैसे कि आपसे शेयर भी कर रही थी कि वो जो बच्चा है वो जो बोल रहा होता है उसकी आवाज रिपीट बैक मारती है। एंड उसके बाद वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। उसका पिता देख रहा होता है कि ये क्या है, मेरा बेटा क्यों परेशान हो, उसे सब पता होता है। बट वो आराम से देख रहा होता है, और जब वो बोल बोल के थक गया होता है तो वो उसके पास आता है और पूछता है कि क्या हुआ। बोला पापा यहाँ पर कोई है जो मेरा मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेरे को चीख रहा है, मेरे ऊपर चीख रहा है, मेरे साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा है। तो ऐसी चीजें, तो फिर वो कहते हैं कि भाई ये तो गलत बात है ना। तो उसका पिता, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं वो बहुत समझदार होते हैं और वो भाव देखते हैं, तो वो ये कहता है कि भाई अच्छा। तो वो उसकी बात सुनता है और वो कैसे कहता है, उसका पिता बोलता है उसको कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो वो कहता है, आवाज गूंजती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम बहुत अच्छे हो। तो आवाज आती है कि तुम बहुत अच्छे हो। फिर वो बोलता है मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो आवाज आती है मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जो जो पिता बोलता है वो अच्छी अच्छी पॉजिटिव वाली पॉजिटिव बातें होती है, तो वो भी रिपीट होती है। तो वो ये सोचता है पता नहीं ऐसा कौन सा इंसान है जो मेरे को तो गलत गलत बोल रहा है लेकिन पापा को तो अच्छा अच्छा बोल रहा है। तो ये बात सुनने के बाद बेटा पिता से प्रश्न करता है कि ये ऐसा क्यों है, ये जो इंसान है ये मेरे को तो गलत बोल रहा है,
जबकि मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, मैं तो किसी को जानता भी नहीं हूँ, लेकिन आपको बड़ा अच्छा अच्छा बोल रहा है। तो उसके पिता उसको बताते हैं कि ये जो आवाज आ रही है ना, ये जो तुम बोल रहे हो वो है, ये कोई और बोल नहीं रहा। तो आप ही की आवाज आप ही को बैक मार रही है, आप ही की आवाज आप ही को आ रही है। तो उसके लिए वो एग्जाम्पल देते हैं कि हर एक इंसान के पास ना चॉइस होती है कि वो अपनी लाइफ को जैसा चाहे बना ले। क्योंकि मैंने उस दिन भी शेयर किया था कि वो कहते ना कि बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है, चाहे इसको स्वर्ग बना लो, चाहे इसको नर्क बना लो। बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है, चाहे इससे भक्ति पालो, चाहे इससे शक्ति पालो। बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है। ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि सच्चाई है। वो मन की बात होती है कि मैं हमेशा से कहती हूँ ना, संकल्प से सिद्धि होती है कि जैसा सोचो वैसे होता है। वो कहते हैं ना कि जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। सो बिल्कुल इसी प्रकार से कहते हो ना, जैसा सोचो वैसा होता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। सो ये सच्चाई होते। तो उसका पिता उसको विद एग्जाम्पल ये चीजें बताता है और उनको कहता है कि अब आप एक काम करो, आप अच्छा बोल करके देखो। सो उस समय वो जाता है दोबारा से अगले दिन, और वो बहुत तेज तेज बोलता है कि तुम बहुत अच्छे हो। तो आवाज आती है तुम बहुत अच्छे हो। वो बोलते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो उस आवाज आती है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो उसे ये बात समझ में आ जाती है कि अपना जीवन कैसा बनाना है वो हमारे अपने व्यक्तित्व पे और हमारे अपने ऊपर निर्भर करता है। जितना पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिविटी आएगी। क्योंकि ये एक अगर किसी ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी हो, सो उसमें भी एक पल के लिए ये भाव आया था कि एक बार जो साहूकार और उसका जो दामाद है, वो जब नाव में आ रहे होते हैं और नाव में बहुत सारा हीरे जो जवाहरात ये धन दौलत भरी हुई होती है। तो जब वो उनको दंडी स्वामी पूछते हैं कि आपकी नौका में क्या है, तो वो कहते हैं कि क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नौका में तो बेलपत्र है। और वो कहते हैं सत्य वचन और चले जाते हैं। और थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि उसकी गाड़ी के अंदर, मतलब उसकी उसमें बेलपत्र ही दिखते हैं, वो हल्की हो जाती है। सो कहने का भाव ये है कि जैसा सोचो वैसा होता है। सो अगर हमने ही अपनी फ्यूचर को बनाना है, हमारी तकदीर हमारे ही हाथ में। वो कहते हैं ना, मेरे हाथों की लकीरों को तमाशा मैं क्या जानू। तो ये सच्चाई है कि आपके हाथ में आके अपने हाथों की लकीरों को आपको कैसा बनाना है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके कोई हाथ नहीं होते। सो सच्चाई है। गुरु जी सबको ब्लेस करें। गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको मुझे सबको मिलती रहे। एंड ऐसे ही एक छोटी सी बात और याद आ रही है मुझे कि एक आंटी ने मैसेज किया था कि हमेशा खुश कैसे रह सकते हैं और खुश कैसे रहना चाहिए। तो मैं हमेशा से कहते आई हूँ कि जो भी व्यक्ति है, मैं हूं आप हो, खुश रहने का मापदंड कोई नहीं होता। कुएं में जैसी आवाज लगाओगे वैसी सुनाई देती है। जैसे अभी स्टोरी के माध्यम से आपको बताया, आपसे शेयर किया, ठीक उसी प्रकार की किसी को खुशियां दोगे तो खुशियां मिलेंगी, किसी को दुख दोगे तो दुख मिलेगा। सो ये आपके और मेरे ऊपर होता है कि हमको चाहिए क्या एक्चुअली में। सो गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो अपार है, अपार कृपा है मेरे गुरु जी महाराज की। सबको बहुत ब्लेस कर रहे हैं, आपको मुझे सबको। एंड वो इतना ध्यान रखते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना ब्लेसिंग्स देते हैं कि हमारे से संभाली भी जी नहीं जाती है। सो गुरु जी मेहर 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 करे, मेहर भरा हाथ रखे। सो बिल्कुल वही चीज कहूंगी कि आपके हाथों में है कि आपको खुश रहना है या दुखी रहना है। और जो लोग कहते हैं ना कि आंटी मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली में गुस्सा हम सबको आता है। बट कहते कोई मुंह से बोल देता है, कोई बोलता नहीं है। इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स है मेरे पास, लेकिन मैं क्या बोलूं। मेरे को कई बार लगता है कि मुझे ये चीजें शेयर नहीं करनी चाहिए, कि अगर करूं तो किसी को बुरा ना लग जाए।
बट अगर दूसरे हिसाब से देखती हो तो मुझे ये भी लगता है कि जो रियल फैक्ट्स है उनको शेयर करते रहना चाहिए, क्योंकि ये आपकी मेरी हर एक इंसान की आ, भाव होते हैं और ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे जीवन के अंदर खुशियाँ आए और हम खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें। सो इसी से रिलेटेड एक छोटी सी बात बोलती हूँ। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने ऑफिस से आता है, मतलब छोटी छोटी आज दो स्टोरीज दोबारा से शेयर करूंगी। एक व्यक्ति अपने ऑफिस से आता है और जैसे ही वो ऑफिस से आता है उसका छोटे वाला बेटा उसको आते ही हक करता है और उसको प्यार करके बोलता है कि भाई पापा मेरे को भैया ने बहुत मारा। और जो पिता है उसके पास भी थोड़ी सी एक सहनशीलता, एक संतुष्टि, एक भाव होना चाहिए था। उसने ये नहीं देखा कि भाई वो समझाता कि भाई क्यों मारा होगा और क्या हुआ। एक सेकंड, ये क्या कह रहे हैं आंटी? आपका ये क्या मैसेज था वृंदावन से रिलेटेड? प्लीज मुझे एक बार दोबारा से रीसेंड करो, मैं देखना चाहती हूँ। सो गुरुजी मेहर करें, क्योंकि ये तो टेंशन वाला मैटर मेरे को भी लग रहा है। तो आप एक बार भेजिए। सिन्या आंटी, शया सत्संग, थैंक यू सो मच। अरे वाह, क्या बात है। बांग्लादेश से भी संगत जुड़ी हुई है, थैंक यू सो मच। यूट्यूब पे भी जुड़िए, संगत के साथ सत्संग शेयर कीजिए, क्योंकि मेरी तो छोटी छोटी सी ऐसे ही अपनी आप बीती होती है, लेकिन वहां पर पुरानी संगत के बहुत सारे सत्संग हैं। सो प्लीज ये जिन्होंने आंटी जी संगत में, आंटी ओ क्या हुआ, एक मिनट, मेरे को ये वृंदावन वाला वापस मैसेज भेजो कि कोई होके आया है क्या, और क्या कोई चेकिंग हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सो प्लीज जरूर बताएं। एक मिनट, गायब हो गया। चलो कोई नहीं, आ जाएगा अपने आप, अगर गुरु जी ने मैसेज देना होगा, नहीं तो जो गुरु जी की इच्छा। सो वो आंटी के मैसेज का जवाब है। ये मेरे को कल भी ये मैसेज आया था, शिवानी की आंटी जी प्लीज हेल्प मी। जब भी गुरु जी से किसी भी चीज के लिए अरदास करती हूँ तो मेरे ध्यान में एक लड़की आती है और जो मैं अपने लिए मांगती हूँ वो सब कुछ उस लेडी को मिल जाता है। आप प्लीज बताएं मैं क्या करूं। अच्छा, नीतू कह रही है नो चेकिंग। और भी एक मैसेज आया था वृंदावन भी था कुछ। चलो, तो ये जो है ना, ये जो भाव है आपका, ये आपका भाव है, एंड आई डोंट नो व्हाई आपको ऐसा लगता है। एक्चुअली में गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं, किसके माध्यम से किसको मिल जाते हैं कुछ पता नहीं होता। नो बडी कैन जज गुरु जी की ब्लेसिंग्स को किस तरीके से, कहाँ। ओके, आपका ही मैसेज था, कोई चेकिंग नहीं हो रही। अरे वाह, क्या गुड न्यूज दी है, लव यू। मतलब कोरोना टेस्ट भी नहीं हो रहा, पक्का कह रहे हो ना? जा सकते हैं आप? ओ बल्ले बल्ले, फिर तो जाना है। वो कह रही है उनकी फैमिली से कोई गया था वृंदावन एंड वहां कोई चेकिंग नहीं हो रही। अरे वाह, क्या बात है, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना। पता है आपको, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने पहली बार इस बार अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा यार प्लीज मेरे साथ, वैसे वो चाहते नहीं है कहीं, क्योंकि उनको लगता है कि रोजाना कभी कहेगी डुगरी चल लो, कभी कहेगी अमृतसर चल लो, कभी कहेगी चंडीगढ़ चल लो, कभी कहेगी नगोदर चल लो, कभी कहेगी गुरु जी के मंदिर चल लो। सो बिल्कुल सेम डे वापसी हम भी करेंगे। तो मतलब वो कभी ना हाँ ही नहीं करते। एंड मैंने आज गुरुजी को अरदास करके बोला, मैं कहा गुरुजी अब जब मंदिर ही नहीं जाना है सपोज, तो ओके थैंक यू। तो अगर मंदिर ही नहीं जाना है मान लो, तो फिर क्या करना है, क्योंकि मंदिर तो गुरु जी का है और गुरु जी के मंदिर में जाकर एक अलग ही पॉजिटिविटी, एक खुशी का माहौल, एक अंदर भाव हो जाता है, उमड़ता है कि जितनी मर्जी स्ट्रेस हो, जितनी मर्जी टेंशन हो, बस मंदिर पहुंच जाओ और वहां जा करके चेहरे चिक्स मेरे ये इतना पेन करने लग जाते हैं कि बहुत ज्यादा पेन होने लग जाता है।
हंस हंस के, खुशी के मारे कि मैं इतनी हंसती रहती हूँ वहां पर कि मेरे ना यहाँ पे दर्द होनी शुरू हो जाती है। पर मैं क्या करूं, मंदिर में जा करके कोई मन में वो भाव ही नहीं आता कि दुखी हूँ। शिखा आंटी डोंट वरी, आपके पापा हम सबके पापा हैं। क्योंकि कहते हैं माँ बाप और बच्चे सबके साथ जो होते हैं, कुछ नहीं होगा अंकल को, गुरुजी से अरदास करो एंड बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। शिखा आंटी के फादर को कोरोना हो गया एंड ही इज इन आईसीयू। सो प्लीज आप सब लोग मिल करके प्रेयर कीजिए कि उनके साथ में कुछ ना हो और सब अच्छा हो। लेकिन ये अर्ली मॉर्निंग गए हैं और अभी 9:30 अराउंड वापस आए हैं वृंदावन से, परिक्रमा है कार की। ओके वाह, क्या बात है, कितना इतनी बड़ी वाली सांस आई है खुशी के मारे। शुक्र है मैंने पंडित जी को फोन नहीं किया कि पंडित जी बस कैंसिल कर दो। तो थैंक यू सो मच। तो आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने बड़े मन से इनको कहा, मैंने कहा चलो यार ऐसा करते हैं, तुम कहीं तो जाते नहीं हो, पर वृंदावन तो आपके पापा तो बहुत मानते थे ना कृष्ण जी को। सो ऐसा करते हैं हम ना वृंदावन कट्ठे कट्ठे चलते हैं। और बड़े शौक से मैं उनके लिए स्पेशली, क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रहे हैं मेरे साथ मतलब वृंदावन ऐसे, जब हम अकेले जाएंगे हस्बैंड वाइफ अब आप कहोगे कितनी बदतमीज औरत है, बताओ अपने बच्चों के बिना जाके ज्यादा खुशी नहीं है, ऐसा नहीं है। कोरोना बहुत ज्यादा फैल रखा है, तो ये लगता है कि नहीं हम हस्बैंड वाइफ चले जाएं, तो ईश्वर की कृपा तो बरस ही रही है वैसे भी। तो लेकिन फिर भी मैंने उनको बोला, मैंने कहा चलो ना यार चलते हैं। एंड पता नहीं क्या हुआ, गुरु जी की ब्लेसिंग्स की, उन्होंने यस कर दिया। और आने के बाद सारी मैंने तैयारी करी, मैं बड़ी खुश थी। जैसे कि मैं हमेशा सबको बताती हूँ कि जब भी मुझे किसी धार्मिक स्थल पे जाना होता है तो मेरे मन का ये भाव होता है कि नई ड्रेस पहनो, कोरे कपड़े पहनो। तो जा करके उनके लिए भी मैंने परचेज करा। और उसके बाद में आते ही पता चलता है, जब इतने पैसे में लगा के आ गई, तो कह रही जी कोरोना टेस्ट हो रहे हैं रास्ते के अंदर, और सारी लेडीज लेडीज बेसिकली जा रही हैं। अगर किसी को पॉजिटिव आ गया, बाय चांस कोई ऐसा सिम्टम भी आ गया, तो वो तो जाने नहीं देंगे, तो औरतों को कहाँ रखेंगे। तो ये बात था। तो फिर मेरे को भी बड़ा लग रहा था, और कि हाय गुरु जी कैसे जाएंगे, क्या होएगा। लेकिन अब आपने इतनी प्यारी गुड न्यूज दी है, तो गुरु जी ब्लेस यू, राधा रानी ब्लेस यू नीतू। एंड जयपुर की संगत से जुड़ना है, वहां पर संगत से जुड़ना है, बिल्कुल बिल्कुल जी। वहां पर मधु पोपली आंटी रहती हैं, अमृत आंटी रहती हैं, आप उन लोगों को कांटेक्ट कीजिए। बहुत ब्लेस्ड संगत है दोनों की दोनों। और मेरी मधु दीदी तो बड़ी चुलबुली है, प्यारी सी। हम भी जाते हैं वृंदावन एवरी मंथ, बट जब से कोरोना काल आया है तब से नहीं गए। चलो सविता जी, अगली बार से ना हर महीने जाते हो, मेरे को भी साथ लेके चला करो, कट्टे कट्टे चलेंगे, जो फेयर चार्जेस होंगे शेयरिंग पे चलेंगे, ठीक है। तो मैं भी जाती हूँ, बट मैं अकेले जाती हूँ हमेशा, क्योंकि थोड़ा बहुत रेयर होता है, क्योंकि टाइम का होता है ना कि चलो जब मौका लगा और निकल गए। ज्यादातर संगत तो जाती है संडे को, और सैटरडे संडे, और संडे मेरी सेवा होती है, तो मैं कभी किसी के साथ कहीं जा ही नहीं पाती हूँ। सो अब ये छुट्टियां हैं मंदिर से गुरुजी ने दी हुई, तो इकट्ठे चले जाएंगे सारे मिलके। तो मैं क्या शेयर कर रही थी कि एक व्यक्ति, देखो मैं सोच रही थी कोई तो कहे कि आप भूल गए क्या, लेकिन नहीं, किसी को ध्यान ही नहीं है, सुनते ही नहीं हो कि मैं क्या कह रही हूँ। कोई बताएगा मैं कहाँ थी, मैंने आखिरी क्या शेयर किया था, बताओ जरा मेरे को, किसी को याद है, टेल मी। नहीं पता, चलो मैं बताती हूँ। तो मैं सत्संग शेयर कर रही थी आपके साथ स्टोरी, कि एक व्यक्ति होता है, वो अपने ऑफिस से घर आता है, और क्योंकि ऑफिस में इतना स्ट्रेस होता है, इतना काम करना होता है, तो बिल्कुल दूंगी आपको, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सृष्टि हो गई हूँ। तो वो क्या करती है कि वो व्यक्ति घर पे आता है, और घर पे आकर के उसका छोटा बेटा बोलता है कि बड़े भैया ने ना मेरे को मारा है, मेरे को बहुत तंग करा है। तो वो पिता क्या करता है कि अच्छा उसने मारा, जाता है और जाते ही बड़े बेटे को धाड़ धाड़, सॉरी, 2 थप्पड़ लगा देता है। और क्या होता है पता है, जब वो ऐसा करता है, अरे कौन याद कर रहा है यार, मत सत्संग के समय याद मत किया करो। वो कहते ना, मेरी मैनू हिचकी आ रही है, लगता है माँ बुला रही है।
लुधियाना से कोई संगत है तो बताओ। बिल्कुल, लुधियाना में किरण वर्मा आंटी है, मंजू दीदी है। आवाज लौट के आती है, वो तो खत्म भी हो गई। बिल्कुल, सविता जी ने बिल्कुल सही बोला कि एक बच्चा अपने पिता को घर आने के बाद कंप्लेन करता है कि बड़े भाई ने मुझे मारा, और पिता क्या करता है, ये उनके लिए जो ये कहते हैं कि हमें बहुत गुस्सा आता है और गुस्सा आ जाता है, बहुत गुस्सा आता है ना। तो क्या होता है कि गुस्सा आता नहीं है, हम लोगों को लगता है कि गुस्सा आ रहा है। ये कोई वो कहते हैं ना कि क्या बोलूं मैं, गुरुजी माफ करना, एक तो हमने पेज का नाम ही ऐसा रखा हुआ है ब्लेसिंग्स, बट ब्लेसिंग्स को आप सोचिए कि भाई बहन की भी होती है, माता पिता की भी होती है, दोस्तों की भी होती है। सो उसमें कुछ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई ऐसी दिनचर्या थोड़ी है कि भूख लगनी लगनी है और सुसु आ गया तो रोक नहीं सकते, कंट्रोल नहीं हो सकता है ना। तो गुस्सा आता नहीं है, गुस्सा तो हम अपनी मर्जी से लाते हैं, अगर हम चाहे तो गुस्से को रोक भी सकते हैं। अब वो कैसे, मैं बताती हूँ कि कोई बात नहीं मीनू, जय गुरु जी, हाउ आर यू। तो वो बोलते हैं कि मेरे को ना ऐसे ऐसे उसने मारा, और पिता जाता है बिना सोचे धाड़ धाड़ बेटे को दो मार देता है। अब बहुत सुनने वाली बात है कि आपको अगर गुस्सा आया, ये जो उसने कहा कि मुझे गुस्सा आ जाता है और मेरे को गुस्सा आया और मैंने किया, अगर आपका बॉस आपको कुछ कहे, ठीक है, आपका बॉस आपको कुछ कहे, आपको चार बातें सुनाए, क्या आप उसको पलट के जवाब दे सकते हो? सच्ची बताना, क्या आप पलट के जवाब दे सकते हो? क्या उसको स्लैप कर सकते हो? आप क्या करोगे? बॉस ने कुछ भी बोला, कोई गलत बात बोल दी, कि तूने ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, ये नुकसान, वो नुकसान, ये फलाना ढीमका, लटरम पटरम, बहुत कुछ बोला, तो आप क्या करोगे? आप ना यूं सिर नीचे झुकाओगे और वापिस आ जाओ। क्यों जवाब नहीं दोगे? सच्ची बताना, क्यों नहीं दोगे जवाब? पता है क्यों नहीं दोगे? क्योंकि वहां से आपको पैसा मिलता है, आपको बिजनेस मिलता है, और आपको ये पता होता है कि मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग से मुझे तो ये पैसा देता है, और इनकी बदौलत मेरे पास पैसा आता। अगर मैंने इनसे लड़ाई कर ली तो मुझे जॉब से निकाल देगा, या मैंने इनसे लड़ाई कर लिया, आर्ग्यूमेंट करी, तो हो सकता है ये मुझे सैलरी ना दे, मेरी तनख्वाह काट ले। अरे वाह आशा रानी, क्या बात है, लव यू दीदी, गुरु जी ब्लेस यू। कदों चलना मंदिर तुसी हैं। सो ऐसे इसको इसी तरीके से देखिए, छोटा बेटा है, बेटे को क्यों डांटा पता है आपको? क्योंकि पता है बेटा बेचारा पलट के जवाब नहीं दे सकता, बेटा पिता के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, छोटा बच्चा कुछ कह नहीं सकता। तो हमने उसको रुलाया, उसको स्लैप किया। पता है क्यों? क्योंकि जो कमजोर व्यक्ति होता है ना, उसके ऊपर हर कोई चढ़ना चाहता है। सॉरी, उसको परेशान भी करते हैं, उसके साथ गलत भी बोलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनको पता है ये तो कुछ जवाब नहीं दे सकता आगे से। बात तो तब है किसी ऐसे बंदे से पंगा लेकर के दिखाओ जो बहुत सॉलिड हो, बहुत भी कुछ भी कर सकता हो, आपको वो बोले, टोके, रोके, और आप फिर भी पलट के कोई जवाब ना दो, तब समझ में आए। हम निहत्ते बच्चों पे, बेचारे मासूम बच्चों के ऊपर चिल्लाने लगते हैं, बीवियों के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। इसके लिए ना एक छोटी सी स्टोरी और बताती हूँ। एक व्यक्ति, लेकिन ये याद रखिए कि अभी मैंने 2 मिनट पहले क्या बताया था कि जैसा क्रिएट करते हैं वैसा होता है। अगर सोचोगे अच्छा तो अच्छा होएगा, अगर सोचोगे बुरा तो बुरा होएगा, और जो आप सोचोगे एक्चुअली में होता ही वही है। सो मैं बताती हूँ कैसे कि एक व्यक्ति अपने ऑफिस में होता है, उसका बॉस जो है ना उससे परेशान हो जाता है किसी बात के ऊपर। वो मतलब सेठ जी और नौकर की कहानी है, और सेठ जी अपने नौकर को पड़ैक थप्पड़ लगा देते हैं। और होता क्या है कि वो उनके ऊपर तो हाथ उठा नहीं सकता, पता है नौकरी चली जाएगी, किसी को कुछ कह भी नहीं सकता। वो घर आता है, और घर आते ही क्या करते हैं, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है कि कर्मों का फल ही वापस आते, कुछ चेंजेस नहीं होते, हमने खुद ही क्रिएट किया होता है सब कुछ। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत बहुत ध्यान से सुनना है, और इसको शेयर भी करना है। अब होता क्या है, बॉस ने अपने एम्प्लॉय को, जो उसका मैनेजर है, उसको स्लैप किया,
वो घर आया, उसको गुस्सा आया, बिना बात के, मतलब नहीं, लेना नहीं देना नहीं, वो चीख के बोला अपनी वाइफ के ऊपर और वाइफ को स्लैप कर दिया। यानी हर बंदा अपने से नीचे वाला, डाउन लाइन जो होती है, उसको परेशान करता है। बॉस ने मैनेजर को मारा, मैनेजर ने अपनी बीवी को मारा, बीवी ने क्या किया, अपने बड़े बेटे को स्लैप कर दिया। बहुत गुस्सा आया उसको, क्योंकि उसको थप्पड़ पड़ा था तो उसने वो थप्पड़ अपने बेटे को दे दिया। अब होता क्या है, जो बड़ा भाई होता है ना, उसका भी एक छोटा भाई होता है। तो उस बीवी ने बेटे को मारा, बड़े बेटे ने छोटे बेटे को मारा। अब छोटा बेटा जो है रोता हुआ, टंग टंग लटते लटकाती हुई वो बाहर निकलता है, तो बाहर जो कुत्ता बैठा होता है वो उसके कुत्ते को लात मार देता है, उसके घर के बाहर। क्योंकि वो भाई को नहीं मार सकता, वो छोटा है। वो क्या करते हैं, बाहर निकलता है घर के, और वो जो कुत्ता बैठा होता है वो कुत्ते को लात मार देता है। और कुत्ता क्या करता है, जब वो डॉग उसको लात पड़ती है तो वो आगे जाता है, और आगे जा करके एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा होता है, और उस व्यक्ति की पैर में वो बहुत तेज उसकी टांग में काट लेता है। और अब आप जानना चाहोगे कि जिस व्यक्ति को वो काटता है वो कौन होता है। एक्चुअली को जिस व्यक्ति को वो काटता है ना, वो वही मालिक होता है जिसने अपने मैनेजर को मारा होता है। मालिक ने मैनेजर को मारा, मैनेजर ने बीवी को, बीवी ने बड़े बेटे को, बड़े बेटे ने छोटे बेटे को, छोटे बेटे ने कुत्ते को, और कुत्ते ने काट लिया उस बॉस को। सो हुआ क्या कि उसी का किया हुआ कर्म उसी के पास वापस आया। सो बिल्कुल इसीलिए कहते हैं कि जितना हो सके अच्छे कर्म कीजिए, अच्छी ब्लेसिंग्स लीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए, और प्यार बांटने से बढ़ता है। जीवन के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बहुत अनमोल और ब्लेस्ड पल होते हैं हमारी लाइफ में। छोटी छोटी बातें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, बहुत कुछ समझाती हैं। और ऐसे ही एक और मुझे छोटी सी स्टोरी याद आ रही है कि एक बार एक व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है, वो अपने कौन सी स्टोरी में शेयर कर दी, और करते करते अमृत वेले सत्संग करें। हाँ आंटी जी, अमृत वेला सत्संग करें। अच्छा जी, अमृत वेला सत्संग करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल जी, पूना के अंदर जयश्री आंटी है, उनसे कांटेक्ट कीजिए। आलू वालिया आंटी है, बहुत ब्लेसिंग्स है उनके साथ, गुरुजी ने बहुत 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 ब्लेस कर रखा है। उनसे जुड़िए, मैं उनका नंबर शेयर कर दूंगी। एंड जयश्री दीदी प्लीज, पूना की संगत को जो भी ब्लेसिंग्स चाहिए, क्योंकि आपके पास होंगी, और वो आप कीजिए संगत के लिए अरेंज। आंटी गुरुजी का भजन सुना दो, गुरुजी का भजन सुना दूं। चलो ठीक है, गुरु जी का भजन सुनाते हैं। इस सत्संग को बाद में करेंगे। आई वॉन्ट टू शेयर वन सत्संग। ओके रिधिमा, मैं आपको यहाँ से लिंक भेजती हूँ, आप ज्वाइन करो।